नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे साथ आज आगरा से आए हुए किसान हैं और जनप्रतिनिधि भी है। एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ, मैं अजय चौधरी जटराना खाफ गांव फतेहपुर जिला शामली से हूँ और ये हमारे मित्र आगरा से आए हुए। तो आप यहीं रहते हैं क्षेत्र में या बाहर? नहीं, यहीं रहता हूँ, यहीं मुजफ्फरनगर शामली में रहता हूँ। भैया आपका परिचय? मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है, मैं जिला शामली का रहने वाला हूँ। ये मेरे पिताजी हैं। बहुत अच्छे। चोई साहब अपना परिचय? मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी हूँ, जिला आगरा पड़ता है मेरा, और चोई साहब से मिलने के लिए आया था। चोई साहब, जैसे कि शामली के क्षेत्र की आपको स्थिति पता, गन्ने की बहुत बुरी हालत है, किसान को अपना हक समय पे नहीं मिल रहा और पूरी सत्ता मौन है। अब तो हमारा लोकदल का भी विलय हो चुका है और जब भी समस्या जो की तो है, तो क्या इस तरह की ही समस्या है राजस्थान में भी? नहीं, राजस्थान में यहाँ से संपन्न है और चूंकि हम तो बड़े यहाँ चर्चा की थी अपने विधायक जी से कि गन्ना में ज्यादा से ज्यादा यहाँ के बीघे जो होते हैं उसमें 15-16 हजार रुपये बचते होंगे और हमारे यहाँ पे तो एक बीघा में संभवतः 50 और 60 हजार रुपये बचते हैं। तो इसलिए यहाँ के किसान पता नहीं कैसे कर रहे होंगे और तभी संपन्न नहीं है किसान। नहीं, संपन्न तो यह है कि शामली जिले का नाम होता था और शामली जिले के नाम से शादियां तक होती थी कि भाई ये शामली जिले के किसान हैं, संपन्न है और ये सबसे आगे था। और आज के समय में पेमेंट डिले होने की वजह से थोड़ा किसान त्रस्त है। नहीं, किसान तो त्रस्त रहेगा अगर इसी तरह से पेमेंट डिले होता गया और गन्ने का मूल्य सही भी नहीं है सही समय पर देखते हुए। जो पैदावारी होनी चाहिए उसके हिसाब से इनका मूल्य भी जो है 4 से प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए इस चीज। तो कुछ ना कुछ कमी है सत्ता वालों की। किसान प्रधान देश है हमारा, किसानों की ही मुख्य मांगे हैं और उनपे ही कोई बात देखो अभी चौधरी साहब गए हैं, अब इस समय पर रखेंगे अपनी बात और अपनी बात अब बड़े ढंग से रख रहे हैं और किसानों की ही बात रख रहे हैं और सत्ता में मिलने का उनका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किसानों का उत्थान कैसे हो, इसलिए उन्होंने जो है इस पार्टी से बिल्कुल किया। जैसे आपने राजस्थान का बताया, तो शामली के किसानों को फसल परिवर्तन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कुछ फसलों में यहाँ तो इतनी बढ़िया जमीन है और इतने बढ़िया पानी के साधन है, यहाँ पे तो निश्चित रूप से बागवानी करनी चाहिए, फसल चेंज करनी चाहिए और गन्ना की फसल को छोड़ के और जो है अपनी वो जो है जैसे बागवानी वगैरह ये लगानी चाहिए, फसल चेंज। तो किस तरह की बागवानी, कुछ एक बार जानकारी? जैसे कि है नींबू है, आंवला है, आम है और जितने भी जो फल हैं, जो फल से संबंधित जो है वो लगाना चाहिए। चोई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय? मैं सतवीर सिंह रावत आगरा से हूँ और राष्ट्रीय लोकदल में किसान प्रकोष्ठ में महासचिव हूँ। और बात किसानों की आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना की बेल्ट है और गन्ना जिस तरीके से पिटा हुआ है, किसानों का पेमेंट न मिलना, ये किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और यह स्थिति पहले जब बड़े चौधरी साहब हमारे यहाँ थे, चौधरी चरण सिंह जी, तब किसान बहुत ज़्यादा गन्ना बोता था। तो बड़े चौधरी साहब ने एक बार जब किसान इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा था हम तो मरे और गन्ना मद्दा हो गया है। तो उन्होंने 2-4 किसानों को खड़ा होकर के पूछा कि आपने कितना गन्ना किया है, आपने कितना गन्ना किया है। तो किसान बोले साहब हम पे 15 बीघा जमीन है, हमने 15 बीघा। तो बड़े चौधरी साहब ने एक जवाब दिया कि कुछ नहीं बची हो तो मेरे सिर पे गन्ना बो दो। वो टोपी खोल के उन्होंने कहा तुम्हारा बस चले तो मेरी टोपी में भी गन्ना बो दो। तो जब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इस गन्ने की फसल को कम नहीं करेगा, अदर फसलों पर नहीं ध्यान नहीं देगा, तो वो इसी तरीके से इनका नीचे जाना अनिवार्य है। क्योंकि पेमेंट ही इतनी बुरी हालत है कि पेमेंट नहीं मिल रहे साल भर 2-2 साल। तो आप लोग गन्ने की मुद्दा उठाएंगे विधानसभा में जोरों शोरों से? देखिए, मैं अभी ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, हमारे प्रतिनिधि हैं उसको उठा रहे हैं। और मैं मूल्य के बारे में बात कहूँ तो हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का मूल्य मिलना चाहिए जिससे किसानों का भला हो। बस, धन्यवाद। चोई साहब, जैसे गन्ने की समस्या जो की तो है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? गन्ना की समस्या बहुत भारी संकट है गन्ना किसानों के सामने। आपका परिचय? मैं रामदत्त शर्मा हूँ सिक्के से। तो अब की बार 2 तारीख में महापंचायत है, रोज हम लोग भी ये प्रचार फैला रहे हैं सभी के साथ, किसानों के साथ जी। तो 2 तारीख की सामूहिक किसानों की पंचायत है, उसमें जाति धर्म छोड़ के गन्ना समिति शामली में होगी। तो अब की बार किसान एकजुट होके जब तक गन्ना भुगतान नहीं होगा, जब तक वहां से नहीं हिलेंगे, तो आपका क्या सहयोग रहेगा सिक्का गांव का? बहुत तन मन धन से सारे से शामिल होंगे।
ये तो युवाओं की लड़ाई है आगे आने वाले समय में, और आप लोग ही आवाज उठाएंगे तो ये तो आपकी जिस जो फसल का और नस्ल का की बात है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तन मन धन से राकेश टीके चौधरी साहब के साथ में रहेंगे, ये पूरा सहयोग देगा गांव सिक्का है, और जितने भुगतान नहीं होने का इतने वहां से उठने के नहीं। बिजली की समस्या भी बहुत ठाड़ी है। सभी मुद्दे उठाए जाएंगे, जब पैसा होगा तो और बात भी होगी। और टिकैत साहब तो है ही साथ में, मगर ये सभी क्षेत्र के किसान लामबंद हुए हैं इसमें। इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है और ना ही कोई सत्ता का पक्ष का सभी बोल रहा है। शामिल है। अभी सभी जो किसान बन के आना चाहता है वे सबका स्वागत है, और किसान ही इस पे अपनी आवाज उठाएंगे और किसान ही फैसला लेंगे। बिल्कुल साथ देंगे जी, बिल्कुल साथ। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे 2 तारीख के लिए? युवाओं को पूरी हुंकार भरेगा, पूरा साथ देंगे, पूरा जय किसान जय जवान। वैसे ही बेरोजगार फिर रहा जी। चलिए, आपने देखा हमारे साथ आगरा से भी आए हुए किसान थे और जनप्रतिनिधि थे, उनसे वार्ता करी। और इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।